हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होगा बेसिस ऑन द लेक्चर नंबर 1, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था उसी के बेसिस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलो, हो रहा है, ठीक। अब देखो, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ो, फील लेके पढ़ना पड़ता है भाई मैथ में। जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको फील लेके करो भाई, फील। देखो यहाँ पर बोला गया इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर। क्या बोला? इज सेट ऑफ इंटीजर, मतलब जो हम रिप्लेस करने वाले वो किसका सेट है? इंटीजर का सेट है भाई। और किसका बीच में? -6 से लेके 8 का बीच में, ठीक है। मतलब जो भी नंबर आएगा -6 से लेके 8 का बीच में वहीं से होना चाहिए आंसर, ठीक है। और हमको बोला गया है कि सॉल्यूशन सेट तैयार करो, मतलब जो नंबर आएगा इसका बीच में जो आंसर आना चाहिए उसको तैयार करो। किसको सॉल्व करके? ये इक्वेशन को जो दिया गया है, ठीक है भाई। चलो, तो क्वेश्चन समझ लिए, तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा इसको इधर सॉल्व करूंगा, उसके बाद उधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 15 - 3x बड़ा है x - 3 से। चलो, ये क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रूल सही करेंगे, जो हमने लेक्चर 1 में किया था, ठीक है। चलो, तो इसको भी टपक लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे भाई, और नंबर को एक तरफ। तो -3x, ये क्या है? पॉजिटिव x है। इधर आके क्या बनेगा? -x। साइन चेंज होगा? नहीं होगा भाई। तो ये बड़ा है, ये उधर चला जाएगा, -3, ये बन जाएगा -15 भाई। प्लस माइनस इधर हुआ है भाई, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो ध्यान रखना है तुमको। माइनस माइनस क्या होगा भाई? माइनस 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 प्लस हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x, बड़ा नंबर माइनस, तो माइनस, ठीक है। चलो, तो ये बड़ा है भाई, ये भी हो जाएगा तुम्हारा -18। क्या हो जाएगा? -18। क्या हो जाएगा? -18। चलो, अब देखो ये दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है, तो हम इसको क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। अब जैसे हम इसको कैंसल आउट करेंगे भाई, तो साइन चेंज, माइनस बन गया पॉजिटिव, ये माइनस बन गया पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा जो साइन चेंज होगा वो साइन भी चेंज हो जाएगा भाई, ये भी चेंज हो। जैसे दोनों तरफ माइनस कट, वैसे ये भी कट, ठीक है। मतलब ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा साइन, ये थोड़ा रूट जाएगा। अब देखो, x छोटे हैं 18/4 से, मतलब ये डिवाइड में, अभी देखो ये किस में है भाई? ये किस में है भाई? मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में ना जाएगा भाई। अब ये +4 बन गया है, तो जब डिवाइड में जाएगा कुछ चेंज होगा भाई। भाई 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 सही, थर्ड रूल भाई करे होगे भाई। चलो, तो इसको डिवाइड करते हैं। 2 2 = 4, 2 9 = 18। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे फर्दर, 9 / 2, इसको अगर तुम थोड़ा फर्दर डिवाइड करो, 2 4 = 8, 1.0, 2 5 = 10। तो तुम्हारा जो आएगा वो आएगा कि x छोटे है 4.5 से, 4.5 से, ठीक है। तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा तुम्हारा? x छोटे है 4.5 से। और जो तुम लोग का रिप्लेसमेंट सेट है भाई, रिप्लेसमेंट सेट जो दिया गया है वो क्या है? इंटीजर है। वो क्या है? इंटीजर। इंटीजर i लिख सकते हो और z भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है भाई लिख लो भाई। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि बिटवीन -6 एंड 8 बोला गया है, मतलब नंबर बिटवीन -6 एंड 8 बोला गया है, वो नहीं बोला गया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, बीच में कौन बैठा है भाई? मतलब अगर मैं बोलूं तुम दोनों के बीच में कौन बैठा है, तुम क्या बोलोगे? मैं और वो और ये भी बैठा है, ये बोलोगे, या जो बीच में है वो बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ भी बोला गया है कि -6 और 18 का बीच में बोला गया है, -6 से लेके 8 का बीच में बोला गया है। तो ये दोनों नंबर को इन्वॉल्व नहीं करोगे, बिटवीन बोला गया है, बिटवीन भाई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बोला गया है, यहाँ और यहाँ के बीच में बोला गया है, ठीक है। चलो, तो हम लोग का जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा ये दोनों बीच का, ये दोनों का नंबर का बीच में, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि वो x छोटा है, किससे छोटा है? 4.5 से छोटा है, ठीक है। अगर थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करो तो साइड में एक रफू बना दो भाई, रफू, ठीक है। सर ये रफू क्या होता है भाई? रफ जैसा भाई, रफ। जैसे कि -6 से बोला है ना, तो -6 -5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, ये सारा नंबर तुम लिख लो एक कोना में। अगर थोड़ा कंफ्यूज नहीं, कोई कोई होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर लिखने के टाइम में, ये सारा कर लेंगे, यहाँ आके अटक जाएंगे भाई कौन सा कहाँ से क्या, और गलत गलत नंबर लिख के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हर कोई मैथ के लिए नहीं बना है भाई, तुमको बस पास होना है तो भाई थोड़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग कट जाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, बिटवीन -6 एंड 8, और एक कंडीशन है कि वो क्या है 4.5 से छोटा है। तो 4.5 से छोटा कौन होगा, 4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 का बीच में यहाँ होगा 4.5, राइट। तो 4.5 से अभी यहाँ जो छोटा आ रहा है वो कौन आ रहा है भाई, 4 ही आ रहा है भाई। क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो हो जाएगा तुम्हारा 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब -6 क्यों नहीं लिए सर, यहाँ पर बोला गया है बिटवीन -6 एंड 8 को, तो -6 को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इजी हो गया भाई, इजी हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कल्टी मार लेते हैं, मतलब थोड़ा साइड में लगा लेते हैं भाई। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी भाई हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा है भाई, पहले डरना नहीं है भाई, पहले बात तो भाई घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसको सॉल्व करके क्या निकालना है, जहाँ पर बोला गया है x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब पता है प्लस साइन होगा, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। और इंटीजर बोला गया, अब इंटीजर मतलब भाई दोनों है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि बस पॉजिटिव बोला गया है, पॉजिटिव और इंटीजर है, मतलब नेगेटिव वाला को नहीं लेना है, बस पॉजिटिव वाला को लेना है। ठीक है, और वो भी ऑड वाला लेना है। क्या वाला लेना है, ऑड वाला, जो 2 से डिवाइड ना होता हो। ठीक है, समझ रहा है, समझ रहा है। पॉजिटिव बोला गया है मतलब सारा पॉजिटिव नंबर लेना है, ऑड बोला गया है मतलब जो 2 से डिवाइड ना होता, मतलब पॉजिटिव नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता। और इंटीजर बोला है मतलब नेगेटिव तरफ तो देखना भी नहीं है, बस पॉजिटिव देखना है, क्योंकि आगे ही पॉजिटिव बोला गया है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्विंग। क्वेश्चन क्या है भाई, x/2 -5 छोटे है और इक्वल है x/3 -4 के साथ। तो वेरिएबल को एक तरफ, x/2 -x/3 छोटे है, और यहाँ हो जाएगा -4 + 5, जिसको थोड़ा तुम सॉल्व करोगे तो 6 आएगा एलसीएम, 2 3 6 3 2। ठीक है भाई, समझ रहा है भाई, समझ रहा है, ये तो आता होगा भाई, क्लास 5 6 से करते आ रहे हो। तो ये होगा तुम्हारा 3x - 2x छोटे और बराबर हो जाएगा 1 के साथ। किसके साथ, 1 के साथ हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x छोटे बराबर 6 × 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई में जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो x आ जाएगा छोटे और इक्वल टू 6 के साथ। किसके साथ, 6 के साथ। ठीक है, मतलब जो हम लोग का आया है कि 6, अरे भाई साहब, ठीक, अरे का हो भाई का हो लग भाई तो के। ठीक है, 6 मतलब वो x क्या है, छोटा है और बराबर भी है 6 के साथ। पर हमको क्या सारा नंबर लेना है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, बोला गया है कि पॉजिटिव ऑड नंबर है। चलो लिख लेते हैं उसको भी। जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब पॉजिटिव और जो 2 से डिवाइड ना होता हो और इंटीजर हो। और यहाँ पर पहला कंडीशन क्या मिल गया कि वो 6 से छोटा है, तो हमको ज्यादा नंबर तक जाना ही नहीं है, 6 से लेके 1 तक जाना है, क्योंकि 0 तरफ जाएंगे तो वो ऑड नहीं होगा भाई, उधर होल नंबर वो इंटीजर उधर चला जाएंगे। हमको बस पॉजिटिव तक करना है। कहाँ तक करना है, पॉजिटिव तक करना है, मतलब 6 से लेके 1 तक, क्योंकि x 6 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो बन जाएगा। अब देखो ऑड नंबर लेना है, पॉजिटिव भी लेना है, तो 0 से उधर नहीं जाएंगे, 1 होगा ऑड नंबर। हाँ भाई, क्योंकि वो 2 से डिवाइड ना होता हो भाई, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है भाई, तो वो ऑड नंबर है। अब देखो 1 के बाद क्या आता है, 2, वो तो खुद ही इवन नंबर है भाई, वो 2 से ही डिवाइड होगा भाई। 3, हाँ भाई 3 भी है। 4 भाई, वो 4 तो 2 से डिवाइड होता है। 5, हाँ भाई 5। चलो 6 तो होता है भाई डिवाइड, तो 6 से उधर भी नहीं जाना है, क्योंकि 6 से छोटा या बराबर है। ठीक है, 6 से उधर नहीं जाना है, तो x का वैल्यू जो होगा
मतलब जो x का वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1, 3 एंड 5। ठीक है भाई, तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन सेट। चलो, तो ये भी बढ़िया से सॉल्व हो गया। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे एक क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। चलो, तो आगे क्या है, यहाँ पर बोला गया इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ रियल नंबर। भाई रियल नंबर तो पता होगा भाई तुमको, रियल नंबर मतलब क्या है, जो भी नंबर तुम नंबर लाइन में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव हो गया, होल नंबर, नेगेटिव, इंटीजर, नेचुरल, सारा भाई, सारा का सारा जो भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है, तो चलो, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्यूशन सेट बनाओ। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा इधर और थोड़ा उधर खिसका दूंगा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, -4, नहीं तो थोड़ा कम जगह हो जाएगा, -4x बड़े है और बराबर है -16 के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व, भाई बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आगे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो माइनस माइनस कट टू, ठीक है, मतलब माइनस माइनस कट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो, तो जैसे माइनस कट हो जाएगा ये दोनों बन जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 4x छोटे बराबर 16। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ने से देखो, x छोटे बराबर 16/4, 4 1 4, 4 4 16, तो x छोटे और बराबर है 4 के साथ। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला भाई, देखो x क्या है, 4 से छोटा है और बराबर भी है। x क्या है, छोटा है और बराबर भी है, किसके साथ भाई, 4 के साथ। ठीक है, तो हम लोग का जो रिप्लेसमेंट सेट है भाई, जो हमको दिया गया है, रिप्लेसमेंट सेट जो हमको दिया गया है वो क्या हो जाएगा भाई, रियल नंबर है भाई। क्या है, रियल नंबर दिया गया है, और रियल नंबर तो भाई सब नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट जो बनेगा भाई वो बन जाएगा, देखो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और बराबर भी है, मतलब 4 3 2 1 0 -1 -2, मतलब नेगेटिव तरफ भी जाएगा ना भाई, वो भी रियल नंबर है भाई। ठीक है, चलो, -1 -2 -3 डॉट 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 वो चलता जाएगा भाई, क्योंकि -4 -5 -6 -7 -8 -10 -1000 -लाख -2 करोड़ भाई चलते जाएगा, वो खत्म नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, चलो, रियल नंबर भी हो गया भाई। देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस कटा है भाई, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में चलते हैं भाई, आगे 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 भाई, चलो भाई जल्दी जल्दी चलो भाई, चलो। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 - 3x छोटे और बराबर है 20 के साथ। ठीक है, x - 3x छोटे है और बराबर है 20 के साथ। तो देखो पहले हम कांस्टेंट को उधर लेके चलते हैं। चलो, तो हो जाएगा -3x छोटे बराबर 20 - 8, तो -3x छोटे बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है भाई, यही है ना भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। तो अगर तुम x निकालो तो x छोटे बराबर 12/-3। अरे भाई देखो देखो, अब जैसे ये इधर माइनस चला जाएगा, ये थोड़ा गलती हो गया भाई, देखो x 12/-3। अब देखो ये क्या है, ये हम लोग का नेगेटिव नंबर है भाई। क्या है भाई, नेगेटिव नंबर है, वो क्या जा रहा है भाई, डिवाइड में जा रहा है भाई। किस में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है, डिवाइड में, किस में जा रहा है, डिवाइड में। ठीक है, वो किस में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है भाई। लॉ भाई, लॉ याद करो, लॉ याद करो कि जैसे नेगेटिव नंबर डिवाइड में जाता है क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, साइन चेंज। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। इधर था तो हम रूट गया भाई, इधर चेंज हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 1 3 3 4 12। तो x क्या आ जाएगा, अब देखो माइनस साइन नहीं कटा है तो आंसर आ जाएगा -4। तो x क्या है, बड़ा है फ्रॉम -4 और बराबर भी है। तो हम लोग का जो सोल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट होगा क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट सेट जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर। तो हम लोग का जो सोल्यूशन सेट बनेगा क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो हो जाएगा -4 से बड़ा है और बराबर भी है। ठीक है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट ये भी चलता जाएगा भाई, पॉजिटिव नंबर में चलता जाएगा। तब जब खत्म नहीं होता है सेट, तुमने पढ़ा होगा भाई क्लास 8 9 में कि वो डॉट डॉट लिखा जाता है। ठीक है, मतलब वो चलते जाएगा, वो खत्म नहीं होगा वो सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो बढ़िया से हो गया भाई। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं।
जिसमें क्या है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x वेयर x इज अ रियल नंबर। हमको इसको सॉल्व करके x का सबसे छोटा नंबर निकालना है, क्या सबसे छोटा नंबर, ठीक है। चलो तो इसमें तो भाई एक्सपर्ट होंगे भाई, अभी तक तो थोड़ा थोड़ा, आप तो बिना हमको हमारा मदद से तुम सॉल्व कर लोगे भाई। अब तो लगेगा भाई सर क्या चीज़ है भाई, हम ही खुद कर लेंगे, अब हम ही सर है भाई, ठीक है। चल तो क्वेश्चन क्या है, 25 माइनस 4x इक्वल और बराबर, भाई क्या हो गया भाई, अचानक चेंज हो गया भाई, भूत आ गया क्या भाई रूम में। चलो 25 माइनस 4x ये है तुम्हारा 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो और यहाँ पर बोला गया हमको सबसे छोटा निकालना है, तो देखो जब देखो छोटा बड़ा होते रहेगा, हमको जो पता है वो करेंगे भाई, हम जिद्दी इंसान हैं, ठीक है। हमको इधर उधर का नहीं आता है, हमको जो आता है वो लिख लेंगे, वहीं से आंसर टिप टाप के बना देंगे। अरे नहीं है भाई ऐसा, वही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को उधर लेके जाओ तो -4x छोटे है 16 माइनस 25, जिससे क्या आ जाएगा -4x छोटे और बराबर है, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा भाई, कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आ जाएगा भाई, -9। अब जब जैसे जैसे -9 कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो x बड़े इक्वल टू 9/4, 9/4। अगर तुम थोड़ा इसको साइड में डिवाइड करो, 4 2 जा 8 1.0, 4 2 जा 8 बाइगन 2.0, 4 5 जा 20, तो x क्या आ जाएगा तुम्हारा, x आ जाएगा 2.25। मतलब हमारा जो आंसर आया है, मतलब x क्या आया है, हमको क्या इनइक्वालिटीज आया है कि x बड़ा भी है और बराबर भी है, किसके साथ, 2.25 के साथ, ठीक है। मतलब x बड़ा भी है और बराबर भी है 2.25 के साथ। अब हमको जो रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है, रिप्लेसमेंट सेट जो दिया गया है वो है रियल नंबर के साथ, किसके साथ, रियल नंबर के साथ। जो हम लोग का सोल्यूशन सेट भी बनेगा, सोल्यूशन सेट भी बनेगा, वो क्या बनेगा भाई, देखो पहला बात तो बराबर दिया गया है, और रियल नंबर में भाई डेसिमल भी आता है भाई, तुम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर में भाई डेसिमल भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, होल नंबर भी आता है, सब आता है, ठीक है। तो चलो 2.25, अब देखो सारा डेसिमल नहीं लिखना है, फिर कोई एक नंबर का टोपा दे होते भाई, एक नंबर डेसिमल आता है तो सारा डेसिमल 2.25 2.24 सब लिखना चालू, सब भाई सब, वो नहीं करेंगे, बस एक ही जो दिया है वही लिखेंगे। उसके बाद सीधा देखो बड़ा है 2.25 से बड़ा है, ठीक है, और बराबर भी है, तो 2.25 से क्या आएगा, उसके बाद 3 4 5 6, क्योंकि 2.25 कब आएगा, 2 के बाद आएगा, तो 2.25 के बाद क्या आएगा, 2.256 लिखेंगे क्या, नहीं भाई सीधा 3 में जाएंगे, किस में जाएंगे, सीधा 3 में जाएंगे, बड़ा छलांग मारेंगे भाई, 4 5 6। अब देखो ये बड़ा है, लिमिट नहीं है, तो ये चलता जाएगा, मतलब ये क्या होगा, खत्म नहीं होगा। अब हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट, हमको क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा भाई, 2.25 ही है भाई सबसे छोटा, तो हमको लिखना पड़ेगा therefore the smallest क्या भाई, रियल नंबर, the smallest value of x, sorry, the smallest value of x is 2.25, 2.25, ठीक है भाई, बढ़िया से सॉल्व हो गया। चलो अब इसको थोड़ा साइड लगा लेते हैं भाई, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो पहला बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला बात घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के हमको क्या है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर से स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला। अब कोई क्या करेंगे, फिर से स्मॉलेस्ट वैल्यू, भाई जो क्वेश्चन बनाया है पगला ही गया है, कोई क्या बोलेंगे, शायद जो क्वेश्चन बनाया गया है पगला ही गया है, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू तो पहले ही निकाल गए भाई, दो ही एक ही क्वेश्चन दिया गया है, हम तो एक ही आंसर लिखेंगे, यस यस यस। तुम पगला गए हो भाई, तुम सठिया गए हो, क्वेश्चन पढ़ो भाई पहले। भाई मैं भी यही मिस्टेक करता था, आधा क्वेश्चन पढ़ा, खुश आंसर लिख दिया, खत्म। ये नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है भाई। देखो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बोला गया है, इतना में कोई खुशी, आंसर खत्म, बाय बाय। पर हमको पूरा पढ़ना है। व्हेन x इज एन इंटीजर, क्या बोला गया है, इंटीजर बोला गया है, और इंटीजर में डेसिमल नहीं होता है,
इंटीजर में डेसिमल नहीं होता है भाई तुम्हारा, ये डेसिमल तुम इंक्लूड नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तुम भी वहाँ फिर एग्जाम में से क्रॉस नहीं करना है, वो बस अभी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। तो हमको जो सबसे छोटा वैल्यू होगा जो इंटीजर का, वो क्या होगा भाई? 3, पॉजिटिव 3 भाई, वो भी तो एक इंटीजर है, वो भी क्या है? इंटीजर है भाई। चलो तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x when it is an integer is 3। चलो ठीक है भाई, इतना ही दिमाग लगाना था तुमको, इतना ही दिमाग लगाना भाई। एक ही भाई तुम भाई एग्जामिनर को पगला नहीं समझना है भाई, ठीक है, वो सटिया नहीं गया है। चल अब इस क्वेश्चन में आते हैं, जहां पर क्या बोला हमको? रिप्लेसमेंट सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर बोला गया है। किसमें बोला गया? नेचुरल नंबर में। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। हमको जो रिप्लेस करना है वो किससे करना है? नेचुरल नंबर से करना है, तो हमको इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 8 माइनस x छोटे है और बराबर है 4x माइनस 2 के साथ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, और एक बार लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 8 माइनस x छोटे बराबर 4 माइनस 2, सॉरी 4x माइनस 2 के साथ, 4x माइनस 2। तो देखो हम वेरिएबल को क्या कर लेते हैं? एक तरफ कर लेते हैं, मतलब माइनस x माइनस 4x छोटे बराबर माइनस 2, उधर जाएगा प्लस 8, ठीक है। सॉरी प्लस 8 कहाँ है भाई? हम भी थोड़ा थोड़ा करके भाई तुम्हारा जैसा सटे ही जा रहे हैं भाई, ठीक, माइनस 8, ठीक है। चलो तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस, छोटे और इक्वल टू है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10। देखो फिर से माइनस माइनस कट हो गया भाई, फिर से क्या हो गया? माइनस माइनस कट हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा? ये भी फिर से रूट जाएगा भाई। चलो 10, तो अब ये x का वैल्यू निकालना है, तो 10/5, तो 5 1 5, 5 2 10। तो x का वैल्यू क्या है कि x बड़े है और बराबर है 2 के साथ, x बड़े है और बराबर है 2 के साथ, ठीक है भाई। चलो और हमको क्या बोला गया है? नेचुरल नंबर बोला गया है, तो हम लोग का जो रिप्लेसमेंट सेट होगा, रिप्लेसमेंट सेट जो होगा वो है नेचुरल नंबर बोला गया है। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन सेट जो होगा भाई, देखो हमको क्या बोला गया है कि x क्या है? बड़ा है और बराबर है 2 के साथ, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? थोड़ा याद करो, रिकॉल करो भाई, रिकॉल क्लास 9 में नहीं पढ़े हो भाई, फंस गए हो भाई। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके 2 3 4 भाई चलते ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। 1 से लेके उधर पॉजिटिव नंबर की तरफ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट होगा, यहाँ पर बोला गया है x बड़ा है और बराबर भी है 2 के साथ, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 2 से होगा, क्योंकि बराबर का भी साइन है भाई, ये इक्वल भी साइन है, तो 2 3 4 5 बड़ा है ना, तो बढ़ते जाएगा भाई, 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन सेट। तो चलो ये क्वेश्चन भी बढ़िया से सॉल्व हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब यहां पर क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एंड x इज एन इंटीजर। करे हो भाई, अभी करके आए हो, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन है ये भाई, ये 7 लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 5 माइनस 2x छोटे है 5 1/2 माइनस 5/3x, 5/3x, ठीक है। और ये इंटीजर दिया गया है, क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर बोला गया है। देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले इसको कन्वर्ट करो, क्वेश्चन यही ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 5 माइनस 2x छोटे हैं, 5 2 10 11/2, ठीक है, माइनस 5/3x, ठीक है। अब इसको देखो, x को एक तरफ कर लेता हूं मैं, ठीक है। जब मैं x को एक तरफ करूंगा, माइनस 2x प्लस 5/3 छोटे हैं 11/2 माइनस 5, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो l इसका नीचे 1, इसका नीचे 1, तो l से में आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करने से
इंटू 3 इंटू 1 तो आ जाएगा -3 6x प्लस 5। ओ यहाँ x लिखने भूल गया भाई मैं, यही गलती होता है भाई। चलो छोटा है और यहाँ हो जाएगा 2 और इसका 1 इसका इंटू 2। ठीक है भाई, सब भाई इतना तो तुमको आता होगा भाई, ये तो भाई तुम बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 5 6 7 उतना से करते आ रहे हो, अभी तक तो भाई तुम एक्सपर्ट चैंपियन हो गए होंगे भाई। ठीक है चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 माइनस 10। तो देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -x, मतलब 1x होगा, x लिखने से भी हो जाएगा माइनस बाई 3। छोटे हैं इसको सॉल्व करने से 1/2 हो जाएगा। ठीक है अब देखो, अब जो -x बड़े है 3/2 के साथ, x क्या है 3/2 के साथ। देखो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं गलती नहीं हो जाए भाई। 5 माइनस 2 x से 5 2 10। ठीक है ये 15 तो क्वेश्चन हो जाएगा 5 5 5 5 2 10 11 11 5/3 भाई। चलो इसको इधर लेके आया प्लस प्लस, ये माइनस साइन -2x -3x एलसीएम करने से 3 3 3 1 जा 3, ये 3 हाँ चलो ठीक है। चलो इधर भी 5 5 माइनस, चलो अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। चलो 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 तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये। अब देखो -x का वैल्यू हम नहीं निकालते, हमको ये माइनस को उधर लेके जाना पड़ेगा। दो तरीका है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस कर दो, वो एक तरीका है जो हम करते हैं नॉर्मली। और एक क्या है कि कोई क्या मान लेते हैं यहीं पर ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहीं इसी के बाद क्या कर लेते हैं कि माइनस नीचे ले चला जाता है, क्योंकि क्लास 6 में पढ़ाया जाता है कि ये दोनों तरफ लिख सकते हो। ठीक है और इसके बाद क्या करते हैं कि उधर चला जाएगा। अब देखो माइनस नंबर डिवाइड से किस में जा रहा है, मल्टीप्लाई से, तो साइन चेंज होगा तो -3/2 ये भी कर सकते हो। देखो अगर तुमको ये करना है तो यहाँ से चले जाओ। अब कोई क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, तो माइनस इधर से भी माइनस मल्टीप्लाई, इधर से भी माइनस मल्टीप्लाई। देखो मैं दोनों तरीका से कर दूंगा, किसी को हट नहीं पहुंचाना है भाई। सर हमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो नहीं चाहिए भाई हमको। ठीक है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई से मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ जाएगा x छोटे। भाई बार बार क्या हो जाता है भाई। ठीक है ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इधर और -3/2। ठीक है वही आएगा आंसर। अब वो करने का तरीका तुम्हारा है भाई, तुम किधर से जाओगे, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है। ये दो अलग अलग है, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। तुमको किस स्टेप से करना है तुम्हारा मर्जी है भाई। ये क्लास 6 का बेसिक्स है भाई कि ये अगर माइनस ऊपर है तुम उसको नीचे लेके उधर चले जाओ भाई, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है चलो पर आंसर उतना ही आएगा। तो हम लोग का जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, रिप्लेसमेंट सेट जो है हमको क्या दिया गया है भाई, इंटीजर दिया गया है, इंटीजर। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा, देखो -3/2 तो कहीं पर भी नहीं है भाई। जो ये -3/2 वो किसके बराबर होगा, तुम ही सोचो -3/2 किसके बराबर होगा। साइड में डिवाइड कर लो अगर नहीं आता है। देखो 3/2 ठीक है तो 2 3 जा 2 1 जा 2 1.0 2 5 जा 10 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -1.5 के बराबर। तुम यहाँ भी लिख सकते हो कि x बड़ा है -1.5 से। ठीक है तो आंसर कितना आएगा -1.5। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि x बड़ा है, x क्या है बड़ा है 1.5 से, -1.5 से, और इंटीजर है, डेसिमल नहीं है भाई, इंटीजर है तो -1.5 से बड़ा है। तो -1.5 से बड़ा कौन होगा भाई, कौन होगा भाई 1 होगा। कौन होगा 1 होगा। जो तुम्हारा सोल्यूशन सेट आएगा 1, फिर आएगा तुम्हारा 0 -1 सॉरी -1 0 1 2 3 4 5 ... खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। और हमको बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर द x। भाई कौन होगा भाई -1, कौन होगा भाई -1। इंटीजर बोला गया है भाई, डेसिमल नहीं बोला गया, इंटीजर बोला गया है। ठीक है चलो सर ये -1.5 से बड़ा तो 2 होगा ना सर। अब देखो यहाँ दिक्कत हो गया, नंबर लाइन बनाओ, ये 0 है, ये 1 है, मान लो पॉजिटिव 1, ये -1 है, ये -2, -1.5 कहाँ आएगा भाई, ये दोनों का बीच में आएगा ना
1.5 माइनस यहाँ आएगा, और इससे बड़ा कौन 1 होता है, जितना 0 के पास जाओगे उतना बड़ा नंबर होगा भाई इंटीजर में, ठीक है। चलो तो जो हम लोग का आंसर होगा, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, बढ़िया आसान। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो तुम कर लो भाई एज अ होमवर्क, ठीक है, वो तुम ही कर लो, क्योंकि भाई ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने करके आए, अभी भी मैंने किया, तो ये तुम कर लो होमवर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, बाय बाय।